गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हाय, आई एम एंडी सर। आज एक नए वीडियो के साथ हम आपके बीच में आए हैं। उससे पहले आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, असत्य पर सत्य की जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम स्टार्ट करने से पहले हमारे बीच में आज कुछ विद्यार्थी आए हैं, उनसे इंट्रोड्यूस करते हैं। आइए हमारे बीच में जो 4 विद्यार्थी आज होली का विश करने के लिए हमारे बीच में आए हैं। ये गिरिराज हैं, अपना नाम बताइए। माय नेम इज गिरिराज। जी, अपना नाम बताओ। अभिषेक हैं, ये अभिषेक मौर्य। बताओ। माय नेम इज अभिषेक। अभिषेक, और बताओ अपना नाम। माय नेम इज अल्बर्ताब श्रीवास। ये सब बच्चे आज होली के अवसर पर होली विश करने के लिए आए हैं। आप सभी को भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो वीडियो प्रारंभ करते हैं, आप लोग बैठ जाइए। देखिए, आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है एक्टिव प्लस पैसिव, और वो भी आपको शॉर्ट तरीके से समझाना। मतलब पूरी आपको डिटेल में अलग अगला वीडियो मिलेगा, लेकिन ये शॉर्ट वीडियो है तो आपको समझना है एक्टिव और पैसिव को कैसे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज आपको वॉइस एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो काइंड्स ऑफ वॉइस, टाइप ऑफ वॉइस, कितने होते हैं वॉइस? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस 12 प्रकार के होते हैं और पैसिव वॉइस 8 प्रकार के होते हैं। तो कौन से टेंस हैं जिन्हें पैसिव में हम बदल नहीं पाते हैं? वह टेंस हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 टेंस को हम वॉइस में चेंज नहीं करते हैं। हम आपको शॉर्ट में फॉर्मूले एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। लॉन्ग वीडियो इसके बाद मिलेगा। तो जो बच्चे ऑलरेडी जानते हैं वॉइस, उन्हें थोड़ा थोड़ा भूलते हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप लोग एक काम जरूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो प्लीज लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पर देखें। मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कुछ रूल्स। इसके रूल्स नंबर फर्स्ट, ये क्या है? रूल्स ये कहता है कि नोट जो पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। बेटा ध्यान रखना, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में समवन, somebody, no one, nobody, everyone, everybody, pupil, public, पुलिस इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता है। कब? जब ये समवन किसके स्थान पर हो? एक्टिव वॉइस में ये सब्जेक्ट के रूप में हो, और जब ये चेंज होके पहुंचेगा कहां? पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट पर, तब ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा। सब्जेक्टिव केस, इसे हम कर्ता कारक हिंदी में कहते हैं। ये नॉमिनेटिव केस भी है, डूअर। ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, इन्हें हम एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। जैसे आई को हिंदी में मैं होता है, इसका ऑब्जेक्ट होता है मी, और हिंदी में कहते हैं मुझे। वी मीन्स हम या हम लोग, इसका ऑब्जेक्ट होता है अस, हमें। यू तुम, आप या आप लोग, इसका ऑब्जेक्ट होता है यू, तुम्हें हिंदी में। ही फॉर मेल, पुरुष के लिए प्रयोग होता है ये, और इसका ऑब्जेक्ट होता है हिम, उसे। सी मीन्स होता है वह, फॉर फीमेल के लिए यूज होता है, इसका ऑब्जेक्ट होता है हर, उसे। इट का इट रहता है, और दे का देम, दे मीन्स होता है वे, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। तो इन्हें इस प्रकार से यूज करते हैं, है ना। अब देखते हैं, एक कॉमन फॉर्मूला है, कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ए मतलब एक्टिव, बी मीन्स वॉइस, पी मीन्स पैसिव, वी मीन्स वॉइस। तो ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, कॉमन स्ट्रक्चर। कैसे? सब्जेक्ट आता है, आप लोग जानते हो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब आती है, और पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब आती है पहले, है ना। हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब का हमेशा हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर मी है, तो जो यहां पर जो जाएगा इसका प्लेस चेंज हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बन जाएगा। तो मी का मी तो रख नहीं देंगे, आई हो जाएगा, तो इसे मैंने सब्जेक्ट लिख दिया। अगर एक्टिव वॉइस में यहां पर मी है तो यहां पर सब पैसिव वॉइस में आई हो जाएगा। अगर अस है तो यहां पर भी हो जाएगा बेटा। अगर यहां पर यू है तो यू का ऑब्जेक्ट यू, सब्जेक्ट यू ही रहता है। अगर यहां पर हिम है ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ही हो जाएगा। हर है बेटा तो सी हो जाएगा। इट है तो इट ही रहेगा। नेम है किसी का राम श्याम घनश्याम तो नाम ही रहेगा। देम है तो दे हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग, कौन सा टेंस है उसके अकॉर्डिंग और
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, पैसिव की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये जो सब्जेक्ट है ये द ले जाते हैं, इसके पहले बाई लगाते हैं और उस ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे कभी कभी कोई ऐसे भी वर्ब होती हैं जहां वाई का प्रयोग नहीं होता वर्ब के बाद, ध्यान रखना, वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहां पर अगर आई है तो बाई मी हो जाएगा, अगर यहाँ पर वी है तो बाई यहां पर अस हो जाएगा, यू है तो बाई यू हो जाएगा, ही है तो बाई हिम हो जाएगा, सी है तो बाई हर हो जाएगा, दे है तो बाई देम हो जाएगा, इट है तो इट ही रहेगा, किसी का नाम है तो नाम ही रहेगा। ये कॉमन फॉर्मूला है। वैसे अब मैं आपको हेल्पिंग वर्ब और नेम बताता हूं उनके। देखिए जरा, देखिए नेम ऑफ द टेंस, टेंस के नाम होंगे आपके सामने, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ऑफ एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होंगी, और हेल्पिंग वर्ब ऑफ पैसिव वॉइस। शॉर्ट में लिखा हुआ फॉर्मूले हैं, जिन बच्चों के आते हैं उनके लिए बहुत ही बेटर हैं, एक बार रिवाइज करें, पूरे पैसिव क्लियर है। तो देखिए पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। इसका जो अफर्मेटिव होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अगर सिंगुलर नहीं है तो वर्ब के साथ एस नहीं लगता है। नेगेटिव में यही डू नॉट और डज नॉट हो जाता है, जैसा कि आपको पता है, पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कि डू नॉट कहां लगता है, जब सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल हो और सिंगुलर हो तो डज नॉट। अगर ये चेंज होता है पैसिव में तो क्या हो जाती है हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम, इज आर एम वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको पैसिव की हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव की हेल्पिंग वर्ब इज आर एम है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसके तीन नाम होते हैं, इम्परफेक्ट, प्रोग्रेसिव। इसकी हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होती है और वर्ब में आईएनजी लगती है। किसमें, एक्टिव वॉइस में इज आर एम के साथ वर्ब में आईएनजी। पैसिव वॉइस में इज आर एम के साथ जब भी कंटिन्यूअस की बात होगी, चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, उसमें बीइंग लग जाएगी, पैसिव में बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट जब होता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो चाहे फ्यूचर का हो, परफेक्ट है ना, तो परफेक्ट की वर्ब जो होती है थर्ड फॉर्म होती है, प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, एक्टिव वॉइस में। हैज हैव होती है हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही पैसिव में जाती है तो हैज हैव के साथ बीन हो जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगता है, एक ही मात्र टेंस ऐसा है जहां सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव में जब डिड नॉट लगता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। बेटा ध्यान रखना, पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म होती है, जब नेगेटिव में होता है तो डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यही पैसिव में हेल्पिंग वर्ब वॉज वर हो जाती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वर्ब वॉज वर के साथ वर्ब में आईएनजी। वॉज वर्ब मैंने बताया था कंटिन्यूअस कोई भी हो तो बीइंग लग जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट हैड के साथ, जब मैंने बताया था ना, परफेक्ट जब भी हो, चाहे एक्टिव का हो चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का चाहे फ्यूचर का, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगना है। पैसिव में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। शॉर्ट फॉर्मूले हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट विल सेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे सेल का यूज तो हट गया है, आप तो विल का यूज कर सकते हैं हर जगह, लेकिन फिर भी ग्रामेटिकल रूप से रॉन्ग हो जाता है, उसमें करना पड़ता है। आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है। तो पैसिव में विल सेल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने बताया था, पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, कोई भी टेंस हो। विल सेल के साथ बी। कंटिन्यूअस बंदा नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट विल सेल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में विल सेल हैव के साथ बीन हो जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब्स है, तो आपको याद रखनी है, ओरली याद रखना, ओरल तरीके से। अगर आपसे कोई पूछता है प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव की वर्ब के साथ एस या ईएस, नेगेटिव की डू या डज नॉट। आप यही पूछता है कोई पैसिव में तो इज आर एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस की इज आर ए प्लस आईएनजी। पैसिव वॉइस में इज आर एम के साथ बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब पूछता है एक्टिव वॉइस में तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में पूछता है तो आपको बताना होगा हैज हैव के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब प्रेजेंट परफेक्ट हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट के बाद आता है पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अफर्मेटिव में एक्टिव वॉइस की, नेगेटिव में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यही पैसिव में वॉज वर हो जाएगा, वॉज वर के साथ पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात आएगी तो वॉज वर्ब के साथ आईएनजी लगता है,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। पैसिव वॉइस में वाज वर्ब के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम बात करते हैं किसकी, पास्ट परफेक्ट की। तो हैड लगता है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम पैसिव की बात करें तो हैड के साथ बीन लग जाता है परफेक्ट में और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब परफेक्ट के बाद आता है फ्यूचर इंडेफिनिट, विल सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होता है एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में विल सेल के साथ बी लग जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट की तो विल सेल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये पैसिव वॉइस में विल सेल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से आपको याद करना होगा, ओरल रटे होने चाहिए आपके माइंड में कि कैसे। तो अब चेंज करना भी सीख लेते बेटा, है ना। चलिए देखते हैं अब एक्सरसाइज कैसे करते हैं हम, एक्टिव से पैसिव में चेंज कैसे करते हैं, हमारे मन में विचार कैसे आता है, कैसे करते हैं। हमने देखा टेंस, सी एक सेंटेंस मैंने देखा, सी राइट्स अ लेटर, तो मैंने पहचाना इसे, ये सेंटेंस, ये टेंस कौन सा है, तो मैंने पहचाना ये टेंस जो है वर्ब में एस लगा है, सिंगुलर है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट एकमात्र ऐसा टेंस है जहां वर्ब में एस लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। पैसिव का फॉर्मूला क्या कहता है, ऑब्जेक्ट पहचानो, ऑब्जेक्ट है अ लेटर, मैंने पहचाना ऑब्जेक्ट ए लेटर, इसे हमने सब्जेक्ट बनाया। ए लेटर क्या है, सिंगुलर है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज आर एम, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा बेटा, इज। राइट जो है मेन वर्ब है, जब पैसिव में आएगा तो ये थर्ड फॉर्म लग जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, ए लेटर इज रिटन। अब वो सी जो है नॉमिनेटिव केस पर है, सब्जेक्ट है, जब ये प्लेस चेंज करेगा ऑब्जेक्ट पर आएगा तो अपने साथ बाई लाएगा और यहां पर अपनी पोजीशन चेंज करके हर हो जाएगा, बताया था मैंने। आगे देखते हैं, ही इज रीडिंग अ बुक। अब हम सेंटेंस देखा, ही इज रीडिंग, अब ये टेंस पहचान, इज लगा है और आईएनजी किस में लगता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब इसकी ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, अ बुक, अ बुक सिंगुलर सब्जेक्ट है। पैसिव की हेल्पिंग वर्ब याद करो, मैंने बताया था इज आर एम के साथ बीइंग, तो अ बुक इज बीइंग, अ बुक इज बीइंग। रीडिंग का थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रेड, रेड पढ़ते हैं, रेड। अब ये सब्जेक्ट जो था ही था, यहां पर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, बाई हिम, अभी बताया था मैंने केस टेबल। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। दे प्ले क्रिकेट, अब दे के साथ मेन वर्ब आया डायरेक्ट, इसमें एस नहीं है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस नहीं होता है। हम पहचानते हैं कैसे बदलते, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट बेटा, इसके साथ क्या होगा, क्रिकेट सिंगुलर है, किसी गेम का नाम है, इज। प्ले का थर्ड फॉर्म बेटा क्या होता है, प्लेड, प्लेड। और फिर बाई, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा, देम, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। द टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स, पहचानो, द टीचर सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब में एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। चेंज करते हैं पैसिव वॉइस पे, ऑब्जेक्ट पहचानते हैं द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की आर। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है बेटा, टॉट बाई। अब द टीचर्स, द टीचर, सॉरी द टीचर। नेक्स्ट है वी आर वॉचिंग अ मूवी, टेंस पहचाना, आर लगा है, आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है, इसमें क्या है ऑब्जेक्ट, अ मूवी, अ मूवी। आ लगा, अ मूवी, मूवीज तो नहीं है, मूवी सिंगुलर है ना, तो क्या लगाएंगे, इज बीइंग, कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस में हमेशा बीइंग आ गया पैसिव में। वॉचिंग के साथ में वॉच्ड, अब ये सब्जेक्ट था वी, ऑब्जेक्टिव केस बनेगा तो बाई अस। आई क्लीन माई रूम एवरी डे, अब पहचानो इसमें बेटा, ऑब्जेक्ट क्या है, माई रूम, ये तो एवरीडे अदर वर्ड है। माई रूम प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो पहले क्या लिखेंगे, माई रूम सिंगुलर है, माई रूम्स तो नहीं है, माई रूम्स, माई रूम इज, इंडेफिनिट में इज लगता है, इज आर एम, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज। क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, और सब्जेक्ट आई था, ऑब्जेक्ट किस पे आएगा, बाई,
आई का मी, अब बचा क्या आपका अदर वर्ड, लास्ट में आता है हमेशा एवरी डे। नेक्स्ट देखते बेटा और भी, सी विल हेल्प यू, तो अब मैं बिना फटाफट बना देता हूं, तो इस पे क्या आएगा बेटा, यू विल बी हेल्प्ड, यू विल बी हेल्प बाई हर। अब ये बने हैं, आप लोगों को वीडियो देख के कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके डालना है। ही इज राइटिंग अ नॉवल, आई क्लीन माई रूम एवरी डे, दे प्ले क्रिकेट, ही हैज रिटन अ स्टोरी, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ही ओपन्ड द डोर, ही मेड अ मिस्टेक, ही हैड सॉल्व द प्रॉब्लम, समवन स्टॉल माई पर्स। अच्छा इसे मैं समझा देता हूं, और मैंने बताया था कि जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, पीपल, पब्लिक, पुलिस हो, तो उसे पैसिव वॉइस पे ऑब्जेक्ट की स्थापना नहीं लिखते। सबसे पहले क्या है ऑब्जेक्ट इसका, माई पर्स, माई पर्स। टेंस पहचानो, स्टॉल, स्टील, स्टॉल, स्टॉलन। सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या आएगा इसमें, वॉज, सिंगुलर है माई पर्स, माई पर्स वॉज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म STOLEN, स्टॉलन। बाई समवन नहीं आएगा ना समबडी, तो इतना ही आएगा, माई पर्स वॉज स्टॉलन। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ में आया? समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये आपका काम है। धन्यवाद।